वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 13th ऑफ फेब। मैं आपके साथ एक नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैंने पिछले कई दिनों से कोई व्लॉग शूट नहीं किया। हाँ, छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट करी हैं, उनको मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस वाले व्लॉग में, क्योंकि वो टेडी डे, चॉकलेट्स डे, रोज डे, ये सारी चीज़ें इस वैलेंटाइन डे मतलब वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसमें टेडी डे, रोज डे एंड चॉकलेट डे, बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे पास आई हैं, जैसे कि मेरा क्यूट सा टेडी। सो ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें। तो मैंने सोचा अभी यहाँ बैठी हूँ, बैठ के व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, यहीं से आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। सबसे पहले छोटी सी टाइनी सी अपडेट देती हूँ। कल है 14th ऑफ फेब, कल वैलेंटाइंस डे भी है एंड कल मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है एंड कल आ रही है शालू, क्योंकि 16 ऑफ फेब को शालू का और अनुज का बर्थडे है। तो इस बार अनुज की शादी के बाद अनुज का पहला बर्थडे है और अनुज और एकता अभी कहीं बाहर गए हुए थे, मतलब शादी के बाद घूमने के लिए। तो अब वो वापस आएंगे तो डायरेक्टली वो यहीं आने वाले हैं। तो हम उनके बर्थडे पे क्या प्लान करेंगे ये हमने अभी तक फिलहाल नहीं सोचा है, लेकिन वो लोग यहीं पे आ रहे हैं तो यहीं पे इस बार अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बार मजा आएगा, ये तो वो सब क्या होगा वो सब बाद में पता चलेगा। बट कल चालू आ रही है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड परसों अनुज और एकता भी आ जाएंगे। सो वो चीज़ें जो हैं वो तो ठीक है। पहले मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने मंगवाई हैं, उसके बाद जो पिछले कई दिनों में मैंने शूट किया वो आप देख करके आना और आपको कैसा लगेगा आके कमेंट करना। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बंच ऑफ रोज जो मुझे मिला था उसकी क्लिप मैं साइड में इधर या इधर कहीं भी चला दूंगी, तो वो आप देख लेना कि आपको लाइक सुंदर लग रहा है वो, ठीक है। एंड चॉकलेट्स जो मुझे मिली वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये बहुत सारी चॉकलेट्स मुझे मिली थी एंड चॉकलेट्स मैं खाती नहीं हूँ, इसमें से सिर्फ नाम मेरा होता है कि चॉकलेट डे पे मुझे बहुत सारी चॉकलेट मिल रही है। मैं बिल्कुल नहीं खाती। खाने वाले कबीर होते हैं और राज होते हैं, यही दो लोग जो हैं चॉकलेट्स खाते हैं। बट इस बार जो चॉकलेट्स बचेंगी उसमें मतलब थोड़ी सी बची जाएंगी, बिकॉज अभी तक बहुत राज और कबीर बहुत सारी खा चुके हैं। तो एकता, अनुज एंड शालू तीनों ही चॉकलेट के शौकीन हैं, तो वो लोग खा लेंगे आकर के। सो ये थी मेरी चॉकलेट्स जो मुझे मिली हैं चॉकलेट वाले दिन। अब रोज़ तो आपने देख ही लिया कैसा लग रहा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना टैडी एंड ये है मेरा क्यूट सा टैडी जो कि मुझे मिला था। यस, ये है मेरा क्यूट सा टैडी। अभी मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला है। ये मुझे मिला था टैडी डे वाले दिन एंड यहाँ पर छोटा सा हार्ट बना हुआ है, छोटा सा क्यूट सा हार्ट बना हुआ है। और मेरे पास बहुत सारे टैडी हैं जो कि रखे हुए हैं, जिनका मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। और आपको पता है बहुत गर्मी है यार। मुझे ऐसी फील आ रही है कि जैसे मैं कोई हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ, बट ये व्लॉग है, नो हॉल वीडियो। इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत गर्मी है मुंबई में, बहुत गर्मी है। आप लोग आसपास से, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप लोग यहाँ गर्मी हो रही है कि भी जाड़ा हो रहा है, बताना ज़रूर, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी नहीं हो रही है अभी। मुंबई में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। एनीवेज, मैंने 2 ड्रेसेस ली हैं। वो मैं टैडू को भी अपने इधर ही बिठा लेती हूँ एंड इधर बिठा लेती हूँ क्या। मैंने ना 2 ड्रेसेस ली हैं। ड्रेसेस मतलब मैंने सूट लिए हैं 2। तो मैं क्या पहनूंगी 16 को ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है। एंड अनुज और शालू लोग आ रहे हैं, तो हम लोग कहीं घूमने भी जाने वाले हैं, बिकॉज वो 1 वीक का प्लान बना करके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे। उस पर्पज से तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और नहीं भी हैं, बिकॉज मुझे कुछ लेना पड़ेगा, तो वो तुम बाद में देखेंगे। बट 16 फेब को मैं क्या पहनूंगी वो सोच करके मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो एक ये कुर्ता सेट मैंने बीबा से ऑर्डर किया है। ये कुर्ता और पैंट 2 पीस सेट आया है। तो ये इसकी पैंट है, पैंट लाइक प्लाजो है, थोड़ी सी फ्लेयर है, अच्छा। और कुर्ता बहुत सुंदर है, इतना प्योर कॉटन टाइप का है, मतलब ये रेयॉन मिक्स है बट बहुत खूबसूरत है। मतलब कुर्ता पहनने पे भी बहुत प्यारा लग रहा है एंड इसका जो कलर है ना वो बहुत प्यारा है। लुक एट दिस। ये इसकी स्लीव्स है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा काम एंड ये ऐसा कुछ, और नीचे से कुछ ऐसा है। सामने से बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रिंट दिया है, बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर कुछ ऐसा सा डिज़ाइन है। तो ये मुझे ना बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको पहन लूँ, बट मैंने एक चीज़ और भी मंगाई है। इसके साथ ये पैंट आई है। अब क्योंकि ये हॉल वीडियो नहीं है तो मैं पूरा डिटेल नहीं देने वाली। दूसरा मैंने मंगवाया है ये मरून कलर का कुर्ता सेट। ये 3 पीस कुर्ता सेट है। इसमें आती है पैंट अच्छी सी फ्लेयर वाली और इसके साथ आता है एक दुपट्टा। जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना, ऑसम दुपट्टा। उतना तो हम सिलाई भी नहीं दे सकते, मतलब उससे ज़्यादा तो मैंने अपने कुर्तों की सिलाई दी हुई है, कुर्ते और सूट की, बावजूद उसके भी उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती। एंड ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे की लेंथ, विड्थ, एवरीथिंग इज वेरी फैंटास्टिक।
ये देखो आप, ये साइड में ना ऐसा डिज़ाइन दिया गया हुआ है टैसल टाइप का, और बहुत सुंदर ये है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। सी कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मेरे को ना ऐसे दुपट्टा लेना बहुत अच्छा लगता है, तो ये है, इसको मैं डाल के रखती हूँ। कुर्ता और पैंट जो है ना उसका वो बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि वो दुपट्टा जो है थोड़ा सा ऐसा काम वाला है, तो इसको पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड ये है वी नेक के साथ इसका सूट कुर्ता। स्लीव्स कुछ नहीं है, स्लीव्स पे भी, पूरे कुर्ते पे ऑल ओवर कुछ भी नहीं है। ये भी थोड़ा सा रेयॉन मिक्स वाला कॉटन है एंड फैब्रिक इज़ वेरी 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 गुड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये है इसका पैंट, ये तो मैंने आपको पूरा ही कुर्ता दिखा दिया। पैंट नहीं है, लाइक प्लाजो है, तो मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। साइड में कहीं फोटो चला दूंगी दोनों ही सूट की, तो आप देख लेना, बिकॉज मैं पहन के नहीं दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि इन्हीं में से अगर कुछ पहनूंगी तो फिर वो बर्थडे वाले दिन ही पहनूंगी, तो वो देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई थी पहनने के लिए। अभी मैंने 1-2 सूट और भी मंगवाए हैं, वो कल तक डिलीवर हो जाएंगे, आज ही ऑर्डर किए हैं। तो अगर उसमें से कुछ अच्छा लगेगा तो उसमें से कुछ पहन लूँगी। तो ये सब देखेंगे बाद में क्या होगा क्या नहीं, बट मैं चाहिए आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ये कुर्ता सेट चाहिए ना, दोनों ही बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, तो लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक कर लेना जा करके। एनीवेज, अब चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। प्रीवियस मैंने जो भी चीज़ें करी हैं वो आप देख करके आओ, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में, और ये व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे 14-15 तक। आई थिंक ये व्लॉग मैं डालूंगी 16 या 17 को। देखिए 16 को तो मुझे टाइम ही मिलेगा, 15 तक मैं एंड कर दूंगी, 16 को एक नया व्लॉग शुरू करेंगे बर्थडे का अनुज और शालू के, फिर वो 17-18 तक जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एंड दुपट्टा इज़ वेरी वेरी वेरी, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, तो रख तो मैं दोनों ही रही हूँ, पहनूंगी कौन सा ये मुझे नहीं पता। आजकल हम कबीर को थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर पे ना करवा रहे हैं, तो उसमें मैं आज लेकर के आई थी उसके लिए एक ड्राइंग बुक, जो आज वो अपने पापा के साथ बैठ करके यहाँ पे कलर करना सीख रहा है, कर रहा है। बाय द वे वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है, इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि बस अब मैं उसको स्कूल डाल देती हूँ, ताकि वो वहाँ पर जा कर के थोड़ी सी और अच्छी एक्टिविटीज़ करना सीख जाए। आज मैंने अपना पूरा बेड बॉक्स क्लीन किया है, और बेड का जो सर है सिरहाना, वो मैं दूसरी साइड को कर रही हूँ, तो अभी वो मैं करने वाली हूँ। लेट्स सी किस साइड को करेंगे वो आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी सी देर में। सो ये मैंने चेंज कर दिया है बेड का डायरेक्शन अपने, और बेड का जो सर है मैंने वो इधर कर दिया है। बट राज को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, या मुझे फिर से इधर उधर करना पड़ेगा, ये तो मैं कल बताऊँगी आपको। एंड अभी सारी चीज़ें हम इसमें सेट करने वाले। मैं जब से घर से वापस आई हूँ ना, मतलब अपने मायके से, तब से सोच रही हूँ कि मैनी पेडी करवा लूँ, क्योंकि बहुत सारी डेड स्किन जो है वो इकट्ठा हो गई है, और हाथ पैर बहुत ख़राब हो गए हैं मेरे, क्योंकि एक तो उधर विंटर्स थे, दूसरा आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे घर पे शादी थी मेरे भाई की, तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं डे बाई डे, तो उसमें ना पैरों में कलर लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से ना मेरे पैर बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने आज यस मैडम के सैलून सर्विस बुक की है, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है यस मैडम के साथ। उससे पहले मैं अर्बन क्लैप मंगवाती थी हमेशा, बट उसमें मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। जब मैंने यस मैडम को ट्राई किया तो मतलब मज़ा ही आ गया यार, बहुत अच्छे तरीके से घर पे आकर के ये सर्विस दे करके गई थी, एंड ऑसम, अमेजिंग। एंड अगर आप लोगों के शहर में है यस मैडम तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, एंड काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। तो मैं अपना मैनी पेडी इंजॉय करती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow.
सारी चीज़ें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया से बता रही थी और इतने अच्छे से डेड स्किन निकली है ना मेरे पैरों की, इतने हल्के मेरे पैर फील हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यार। उसके बाद मैंने पैडी डन एंड अब हम लगाएंगे नेल पेंट। सो नेल पेंट मेरे को फाइनल करनी है, इन्हीं के पास है बहुत सारा स्टॉक लेकर के आती हैं नेल पेंट का, और अगर आपके पास कुछ पर्सनल है अपनी तो आप वो भी लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं लगवाना है ना तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं कि मुझे नहीं लगाना है भाई, सो आप ऐसे ही छोड़ दो मेरे नेल्स। तो मैंने सोचा मैं हाथों में तो नहीं लगवाऊंगी लेकिन पैरों में मैं कोई सेलेक्ट करके लगा लेती हूँ, तो इसमें बहुत लाइट सा कलर मैंने सेलेक्ट किया है एंड वही मैंने अपने पैरों पे लगवाया, तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। हालांकि ऐसे शेड्स मेरे पास बहुत हैं बट इनके पास भी मिल गया तो मैंने यहीं से इनके पास से लगवा लिया। Soft strums of the warm acoustic guitar with the gentle sound of the waves. आज है रोज़ डे। राज अभी अभी घर पे वापस आए हैं और उनके पीछे पीछे ये रोज़ भी मेरे पास आए हैं बहुत प्रीटी लग रहे हैं, बहुत प्यारे, द बंच ऑफ रोज़ एंड मज़ा आ रहा है मुझे इनको देख करके, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हालांकि ये बहुत दिन नहीं चल पाए थे, पता नहीं क्यों नहीं चले थे। अभी तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, लेकिन हर बार की तरह जितने रोज़ मेरे चल जाते हैं उतना इस बार नहीं चल पाया। Sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. हो गया है नेक्स्ट डे और आज जैसे सब सब्ज़ी वाली आई हुई है तो मैं जा रही हूँ उनके पास से सब्ज़ी लेना। आज बहुत दिन बाद मैं नीचे आई हूँ और यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स रहते हैं, उनको बचा करके निकलना होता है। बाहर निकलो ना यार तब पता चलता है कितनी गर्मी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। सब्जी टाणलेली वजन अजून माझा हात पाय तर कापतात कापत नाही इलेक्ट्रिक पावडरचं पाण्याची अलमारी की हालत देखो मेरी, इतना सामान रखा कि ये झुक गई है और कितनी गंदी हो गई है। ये मेरी बैंगल्स रखी हैं, ये भी इतनी गंदे हो चुके हैं, इसके कवर ये मुझे चेंज करने हैं, बट मेरी बैंगल्स जो है वो सिक्योर है तो उनको बाद में करती हूँ। इसको फेंकना है। हाँ इसको बाद में फेंकूँगी। एंड ये सारा सामान स्टफ़ अभी बाहर निकाल के रखा है मैंने। ये मैं दिखा रही थी आपको, ये मेरी शादी का नेकलेस है। इसको वैसे तो मैं ऐसे ही फेंक नहीं सकती थी बट ये कहीं कहीं से डैमेज हो गया था, जैसे दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ऐसे डैमेज हो गया था क्योंकि यहाँ का ना पानी बहुत ख़राब है, उसकी वजह से बहुत ख़राब हो जाता है। ये ईयरिंग थे सभी डैमेज हो गए थे, मैंने उसका कोई पहने ना, मेरी शादी का था इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा और टुकड़ों में तोड़ दिया है। और ये सरदार जी ज्वेलरी वाले जो बहुत कॉस्टली जिनकी ज्वेलरी होती है लखनऊ में, जो उनके यहाँ से मैंने कस्टमाइज़ करवाया था अपनी शादी के लिए, अपने लहंगे के लिए, और इसका हाल देखिए क्या हो गया है, बिल्कुल टूट गया है। तो अब मैं इसको फेंकने वाली हूँ। एंड मेरे ये ईयरिंग थे, ये भी बहुत पुराने थे, इनको भी मैंने तोड़ दिया है ताकि ये सब कोई पहने ना। और ये नेकलेस मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैंने पहना हुआ है, देखा। सो अभी ये सारी चीज़ें जो है पूरा सब क्लीन करने हैं मुझे। ये मैंने लास्ट टाइम दिवाली के लिए मंगवाया था बट मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया दिवाली पे। और अभी ये सारा स्टफ़ मेरे को क्लीन करना है पूरा। कॉफ़ी मग भी मेरे साथ बहुत सारे हैं। ये मेरा रखा हुआ है शादी वाला सिंदूरा, तो वो इसी में रखा हुआ है। एंड इसमें भी मेरी बैंगल्स हैं, बॉक्स सब गंदे हो गए। अभी मैंने ये पूरा क्लीन कर दिया, तो इधर कुछ यहाँ की चीज़ें यहाँ कर दी, यहाँ की चीज़ें यहाँ कर दी, ये पूरा क्लीन कर दिया। इतना सारा कचरा भी इसमें निकाल दिया मैंने। ये क्या कर रहे हो आप? ये देखो क्या कर रहे हो ये, हाँ देखो हाथ में स्टोन चिपका के घूम रहे हैं, सारे स्टोन हमसे निकलवा रहे हैं पूरे। Like footprints in the sand. आज है चॉकलेट डे।
अगर आप लोग बहुत टाइम से मुझको देख रहे हो या व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हर बार राज मुझे इतनी चॉकलेट्स देते हैं, इतनी चॉकलेट्स देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज देखो मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट्स आई हैं। मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में कबीर रहता है बिकॉज़ वही चॉकलेट खाता है और राज मेरी सारी चॉकलेट्स खाते हैं। मैं बहुत कम होता है जब कोई चॉकलेट ट्राई करती हूँ। बाय द वे मेरी जो फेवरेट है वो आपको पता ही होगी कि मुझे रॉचर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वही मेरी फेवरेट है। मैं हमेशा मम्मा को तो वही ये एक दो खा पसंद लेती है हूँ, सबसे बाकी ज़्यादा, तो ये यही मम्मा लोग की खाते हैं फेवरेट सारी होती है। चॉकलेट्स एंड देख सकते हो आप कितनी अच्छे से एक्साइटमेंट दिख रहा है इनके ऊपर। ये खोलने तो ये नहीं हुआ, ये खोलने तो ये नहीं हुआ। सुनो देखो उधर, मुँह देखो उधर कॉर्नर में। हाँ ये खोल दो इनके लिए। क्या क्या है इसमें दिखाओ। रुकना अपनी फेवरेट निकाल लोगे क्या? ए चोको आमंड मेरा दिखाओ पहले मेरे को। पापा इसको खोल दो। लो हैप्पी चॉकलेट डे। लो नहीं पहले मुझे तो खिलाओ फिर खाओगे ना। ये भी लो खाओ। लो हैप्पी चॉकलेट डे। कुकू हैप्पी चॉकलेट डे। इनको यही वाली खानी है। gentle sound of the waves crashing against the shore. कौन सी खाई? बस देखो अभी एक साथ खा लेगा इतनी सारी। भैया एक ही बार में एक खाते हैं, अब नहीं खाते। अब तो खा ली ना, और खानी है क्या? दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। इस बार आपसे ज़्यादा लोग भी खाने वाले हैं। हर बार आप और कबीर मेरी चॉकलेट खाते हैं भर भर के। इस बार एकता और शालू दोनों खा लेंगे। आए बड़े खत्म करने वाले, चुबा के रख दूंगी मैं। कबीर को आज जूस पीने का मन कर रहा था तो मैंने घर पे ऑरेंज जूस बनाया है, फ्रेश ऑरेंज जूस। बहुत दिन बाद मैंने अपना ये जूसर निकाला है। बहुत टाइम से मैंने जूसर यूज़ भी नहीं किया था क्योंकि मैं जूस बनाती नहीं हूँ घर पे, और अगर मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं मोस्टली मिक्सर में बना लेती हूँ अपने। जैसे कि मेरे को चुकंदर गाजर वाला जो जूस पसंद है वो तो ईजिली बन जाता है मिक्सर में। बट कबीर को ये पीना था तो मैंने उसके लिए ऑरेंज जूस बनाया, अपने लिए फिर से ये मिक्स वाला जूस बनाया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। Soft strums of the warm acoustic guitar, then with the gentle sound of the waves crashing against the shore. Serene आज है टैडी डे। मेरे को ना थोड़ी सी नींद आ गई थी तो मैं लेट गई थी। एंड creating a soothing दिस इज माय डैडी, क्यूट सा। rhythm.